इस बीच ईरान को ट्रंप की आखिरी चेतावनी, समझौता करो वरना हमले बढ़ेंगे। 1-2 दिन में शुरू हो सकती है अमेरिका ईरान वार्ता। हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलना पहली शर्त है, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कहा गया है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कहा गया कि समझौता करो नहीं तो हमले बढ़ेंगे। इसके साथ एक उम्मीद भी जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जाहिर की गई है कि 1-2 दिन में शुरू हो सकती है अमेरिका ईरान के बीच बातचीत। अब प्रायोरिटी क्या है, पहली शर्त क्या है वो भी बताते चले। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खोलना और इसके बाद परमाणु समझौते पर बातचीत। ईरान को ट्रंप की आखिरी चेतावनी कहा जा रहा है। हालांकि इस तरह की चेतावनियां पहले भी हमने देखी है। अब इस बात को लेकर ईरान कितना गंभीर है, क्या वो डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में है, क्या अमेरिका के दबाव में है? इसके साथ साथ ओमान के जरिए शुरू होने वाली संभावित बातचीत मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को क्या कम कर पाएगी? और वहीं अमेरिका ईरान तनाव के बीच ट्रंप का बड़ा खुलासा, खाड़ी देशों के कहने पर टला बड़ा अमेरिकी हमला। सऊदी, कतर और यूएई की अपील पर रुकी सैन्य कार्रवाई। स्ट्रेट खोलना पहली शर्त है, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कहा गया। दूसरा चरण होगा परमाणु मुक्त ईरान। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े हमले की तैयारी थी, ये ट्रंप ने कहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़े अटैक की तैयारी थी, जिसे फिलहाल हमने रोक लिया है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। कूटनीति को और वक्त देने का फैसला ले रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कहा गया है। उन्होंने कहा कि तमाम मिडिल ईस्ट के देश जो हैं वो सामने आए। उन्होंने अपील की जिसके बाद हमने ये बड़ा हमला, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा हमला जिसे वो बता रहे हैं बाकायदा, ये हमला फिलहाल ईरान पर रोक दिया है। 1-2 दिन में बातचीत हो सकती है, ये भी उम्मीद डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो है वो जताई जा रही है। और इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारुफ करा देती हूँ, हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजिताभ सिंह, विदेश मामलों के जानकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले देवनाथ जी आपका रुख कर लेते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप जो उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि 1-2 दिन में बातचीत शुरू हो जाएगी, कितनी संभावना आपको इसकी लग रही है? क्योंकि अभी पिछले दिनों या फिर कहें कि अभी रिसेंट में जो हमने देखा, हॉर्मुज़ के पास जो अटैक हुआ है, कहा जा रहा है कि एक जहाज को अटैक किया गया है, जिसकी पुष्टि नहीं हुई है कि किसने किया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ईरान ने किया। अगर ईरान ने किया है, क्या तब भी डोनाल्ड ट्रंप बातचीत के लिए उतने ही अग्रसर? क्योंकि इससे पहले जब कमर्शियल जहाज़ों को ईरान की तरफ से अटैक किया गया था, तब तो बहुत अग्रेसिव हो गए थे। हाँ मोनिका जी, डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि वह ईरान को माफ कर रहे हैं, ईरान को दया दिखाते हुए फिलहाल हमला नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ भावना दिखा रहे हैं। अभी तक ईरान ने यह नहीं कहा है कि वह बातचीत के लिए आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात जो कही है कि ईरान के रिक्वेस्ट पर यह हमला नहीं किया गया है। तो ऐसी बातें करेंगे तो फिर तो ईरान के आत्मसम्मान को ठेस लगेगी, और इसीलिए अब ईरान भी कह रहा है कि अभी तक तो उसने ऐसी कोई बातचीत की पेशकश नहीं की है। डोनाल्ड ट्रंप समझना पड़ेगा कि बातचीत करें, अच्छी बात है। डोनाल्ड ट्रंप क्यों बातचीत करना चाहते हैं? वास्तव बात यह है कि वह अब युद्ध बंदी की तरफ जाने के लिए विवश हैं। इलेक्शन होने में मात्र 3 महीने बचे हैं, और इस इलेक्शन के बाद डोनाल्ड ट्रंप जो हैं एक ट्यूटलर प्रेसिडेंट बन जाएंगे, यानी नाम के वास्ते ही प्रेसिडेंट होंगे। क्योंकि इस इलेक्शन में अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में या सेनेट में जो सेनेटर्स हैं उनकी संख्या, रिपब्लिकन्स करीबन 7 सीटें हार जाएं और डेमोक्रेट्स करीबन 7 सीटें जीत जाएं, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ऐसी सरकार चला रहे होंगे जिसमें रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत नहीं होगा। ये उनकी मजबूरी है, लेकिन वह इसको एक्नॉलेज नहीं करते हैं, बताना भी नहीं चाहते। जहां तक ईरान की बात है, ईरान बार बार कह रहा है कि वह किसी भी हालत में स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का कंट्रोल नहीं छोड़ेगा। फिलहाल वह एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल चाहता है और उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहा है समुद्र के ऊपर। जैसा आपने कहा है, ईरान ने कहा है कि कोई भी जहाज, पानी का जहाज जा सकता है वहां से, मना नहीं करेंगे, बशर्ते पहले ईरानियन अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया जाए।
और ऐसा कुछ हो भी रहा है। जो भी जहाज ईरानियन अथॉरिटीज को इन्फॉर्म नहीं करता अपने बलबूते पर, ज्यादातर अमेरिका के शह पर, अमेरिका, वो हिंदी में एक कहावत है कि बम किया जाए। और ऐसा कुछ हो भी रहा है। जो भी जहाज ईरानियन अथॉरिटीज को इन्फॉर्म नहीं करता अपने बलबूते पर, ज्यादातर अमेरिका के शह पर, अमेरिका, वो हिंदी में एक कहावत है कि चने के झाड़ पर चढ़ा देना। अमेरिका बीच बीच में एक दो जहाज के कैप्टनों को या जहाज की जो मालिक कंपनी होती है उनको चने के झाड़ पे चढ़ा देता है। तो बिना परमिशन की जाने की कोशिश करते तो ईरान उनको रोक देता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर सिंह, आप क्या देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या बदल गया है? अभी सिचुएशन तो वैसी है, लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप इतने ऑप्टिमिस्टिक कैसे हैं, किस आधार पे वो ये कह रहे हैं कि बैटरी तो 1-2 दिन में हो जाएगी? नहीं, वो राष्ट्रपति ट्रम्प, मोनिका जी, देखिए, कहते रहते हैं। एक बड़ा फेमस, अभी उनका एक जो सॉब्रिकेट, उनको एक उपाधि दी गई है टैको की, ट्रम्प ऑलवेज चिकन साउथ। तो वो तो फिर से दिख रहा है कि वो धमकियां तो बार बार दे रहे हैं लेकिन पीछे उस पे मुड़ रहे हैं। और ऑब्वियस है कि जो जो सारे रिकॉर्ड बता रहे हैं, डेटा बता रहे हैं, और उनकी कथनी और करनी दोनों बता रही है कि उनके ऑप्शंस अब बहुत लिमिटेड होते जा रहे हैं। दोनों तरह से, डिप्लोमेटिकली भी, कूटनीति के रूप में भी उनके ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो रहे हैं। और जो युद्ध के फ्रंट पे है उसमें भी उनके जो हार्डवेयर हैं, चाहे उनके थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम हो या उनके पेट्रियोट मिसाइल्स जो हैं, उसकी भी अब जो है स्टॉक कम हो रहा है। इसीलिए देखिए, एक इमरजेंसी फंड अरेंज किया गया है और फटाफट अभी बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ऑर्डर, लॉकहीड मार्टिन जो उनकी कंपनी है, ग्रमन उनकी कंपनी है, उनको ऑर्डर दिया गया है थर्ड के लिए और पेट्रियोट के प्रोडक्शन को बूस्टअप करने के लिए। तो एक तरफ तो उनको खाड़ी के देशों को बचाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो ईरान पे अटैक करेंगे तो खाड़ी के देशों पे वो अटैक करेगा, और खाड़ी के देशों की ज्योग्राफी और खास करके उनका एरिया कंपैरेटिवली छोटा है, तो उनको टारगेट करना ईरान के लिए ज्यादा आसान है कंपेयर टू ईरान को टारगेट करना अमेरिका के द्वारा। तो उससे खाड़ी के देशों पे खतरा बढ़ा है। और चूंकि इंटरसेप्टर और डिफेंस सिस्टम्स अभी वीक हुए हैं, कम हुए हैं, तो उससे उनको अमेरिका प्रोटेक्ट करने की स्थिति में नहीं है। और उनको छोड़िए, अपने जो उसके गल्फ के में जो मिलिट्री बेसेस हैं उसको भी वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। आपने देखा कि कैसे जॉर्डन से लेके और खाड़ी के देशों में अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों पे लगातार अटैक किया ईरान ने, और सक्सेसफुल अटैक किया। और अब तो खबरें, मोनिका जी, ये भी आ रही हैं कि कतर से, बहरीन से, कुवैत से अमेरिका अपने बेसेस को खाली कर रहा है, सेना को भी ले जा रहा है और अपने सिस्टम्स को भी अब इजराइल को या यूरोप के देशों में ले जाके रख रहा है। तो ये दिखाता है कि उसके पास जो प्रोटेक्ट करने की और अटैक करने की दोनों क्षमता में अमेरिका में हरास हुआ है। उनकी डिफेंस कैपेबिलिटी तो है, ताकत है, लेकिन उनके पास सिस्टम नहीं है, हार्डवेयर नहीं है। और दूसरी तरफ डिप्लोमेसी में भी राष्ट्रपति ट्रंप क्या कर सकते हैं? धमकी तो वो बार बार दे रहे हैं, लेकिन धमकी से उनको पीछे हटना पड़ रहा है, क्योंकि ईरान को लगता है कि अब वो लेवरेज की स्थिति में है। एक तरफ उसने हॉर्मुज को बंद रखा है, बाब अल मंदेब में भी उसने लिमिटेड सैंक्शन, एक तरह से बंदी लगा के अपनी ताकत का इजहार कर दिया। तो इससे राष्ट्रपति ट्रंप की सोच तो बड़ी है, उनकी चिंता बड़ी है। क्योंकि देखिए, अभी अमेरिका में भी, मोनिका जी, गैसोलीन के प्राइस 40% बढ़ गए हैं 28 अप्रैल से अभी तक, 28 फरवरी से अभी तक अगर बात कीजिए, 40% दाम बढ़ गए हैं। और राष्ट्रपति ट्रंप को फिर से मजबूर होके थ्रीट देना पड़ा है। उनके जो कंपनी है, एक्सन मोबिल है, सेवरॉन है, उसको वो थ्रीट दे रहे हैं कि भाई तुम बहुत ज्यादा कमाई कर रहे हो और इससे जनता में वो पास नहीं हो रहा है। जो भी अमेरिका कमाई कर पा रहा है वो जनता को तो उसका फायदा नहीं मिल रहा है। तेल के दाम वहां पे बढ़े हुए हैं, गैस के दाम वहां 40% बढ़ गए। तो एक तरफ अमेरिका कमाई कर रहा है और जनता अपना कमाई, गाढ़ी कमाई समझिए, वॉर के फ्रंट पे लगा रही है। वॉर का खर्च 113 अरब डॉलर पहुंच गया अमेरिका का अनऑफिशियली। तो ये बहुत ही कैश 22 पोजीशन राष्ट्रपति ट्रंप के लिए है। दोनों फ्रंट पे वो अब घिरते दिख रहे हैं, ज्यादा घिरते दिख रहे हैं। उनके ऑप्शंस अब बहुत ही लिमिटेड हो रहे हैं।
तो निश्चित रूप से बातचीत के लिए छटपटाहट है। लेकिन ईरान तो कह रहा है कि बातचीत अभी नहीं हो रही है, सिर्फ ओमान से बात हो रही है। तो लेट्स सी क्या होता है। और इस उनकी ओमान वार्ता धमकियां पर जारी ईरान के दावे से डोनाल्ड ट्रंप भड़क भी गए हैं, नाराजगी भी उनकी नजर आ रही है। ओमान वार्ता पर ईरान के दावे से भड़के डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान को दो मुंहा बता दिया है। ईरान पर हमले तेज करने की फिर से धमकी दे दी है और ये भी कह दिया ट्रंप ने कि ईरान के लिए ये आखिरी मौका है, पेशेंस अब खत्म हो रहा है, धैर्य खत्म हो रहा है, बातचीत परमाणु हथियार रोकने के लिए हो रही है, आखिरी मौका दे रहा हूं, पूरी तरह खत्म करने से पहले समझौता करें, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। ओमान वार्ता पर ईरान के दावे से डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए हैं, जिसके बाद ईरान को दो मुंहा बता दिया है और फिर से अटैक करने की धमकी जो है वो दे दी गई है। देवनाथ जी, वो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा अटैक होने वाला था जो कि टाल दिया गया, क्या उसकी फिर से धमकी दे रहे हैं ओमान वार्ता पर जो ईरान के दावे से भड़के डोनाल्ड ट्रंप? अब क्या वो फिर से वो जो अटैक उन्होंने टेम्पररी रोक दिया था ईरान के कहने पे, मिडिल ईस्ट कंट्रीज के कहने पर, उसकी धमकी दी जा रही है फिर से कि फिर वो अटैक हो सकता है? मोनिका जी, क्या वह रियली एक बहुत बड़ा हमला ईरान के ऊपर कर सकते हैं? इसके बारे में संदेह है। क्योंकि अभी ये अमेरिका को मालूम है, गल्फ कंट्रीज को भी मालूम है कि अगर ईरान पर हमला किया तो ईरान भी जवाबी कार्रवाई में गल्फ कंट्रीज के ऊपर अपनी मिसाइलें दागेगा। राइट। तो अब अमेरिका के पास फिर गल्फ कंट्रीज को बचाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। पेट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल्स, आकलन ये है कि युद्ध शुरू होने से पहले 2300 थे और अब फायर करते करते करीबन 800 मात्र पेट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल बचे हैं। इसी तरह से थर्ड जो है टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम की जो इंटरसेप्टर मिसाइल है, जो कि युद्ध के पहले करीबन 400 या 450 थे, अब वो कम होते होते मात्र 230 बचे हैं। तो इनकी रिप्लेसमेंट भी नहीं आ रही है। जो अमेरिका ने अपने पैसिफिक थिएटर कमांड से सारी थर्ड और पेट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल्स को गल्फ कंट्रीज की तरफ कूच करवा दिया है। यानी अगर चीन अगर कोई खुराफाती हमले करेगा, हरकत करेगा ताइवान की तरफ, तो अमेरिका के पास है नहीं प्रशांत महासागर में थर्ड या पेट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। इस तरह से नेटो देश भी बहुत चिंतित हैं। इसलिए क्योंकि नेटो देशों के एयर डिफेंस के लिए जितने पेट्रियट और थर्ड मिसाइल्स थी, सबको अमेरिका ने जमा करके गल्फ कंट्रीज की तरफ भिजवा दिया है। तो अमेरिका के पास कोई ऑप्शन है नहीं। क्या वो बहुत बड़ी बड़ी बमबारी कर सकते हैं? समझिए, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि ईरान के जितने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको वो तहस नहस करने की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। रोड्स, हाईवेज, ब्रिजेस, रेलवे मार्शलिंग यार्ड्स, थर्मल पावर प्लांट, गैस बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट्स पर हमला कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अमेरिका के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, सीईओज हैं, वो ऐसा नहीं चाहते हैं। क्योंकि उनको मालूम है कि अगर ईरान हार भी गया तो फाइनली होगा क्या? अमेरिका को वहां व्यवसाय के लिए जाएंगे ना। अमेरिका के जो उद्यमी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कैपिटलिस्ट हैं, वो जाके ईरान में इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं। ईरान का जो कच्चे तेल का व्यवसाय है, ऑयल रिग्स हैं, उनको चलाना चाहते हैं, रिफाइनरीज हैं, उनको चलाना चाहते हैं, स्टोरेज और भंडारण को कंट्रोल करना चाहते हैं अमेरिका के इंडस्ट्रियलिस्ट। तो अगर बम गिरा के सब कुछ तहस नहस कर दिया तो अमेरिका के इंडस्ट्रियलिस्ट कहाँ जाके ईरान में इन्वेस्टमेंट करेंगे? जी बिल्कुल, यानी नुकसान करना भी है लेकिन इतना भी नहीं करना, क्योंकि जाहिर है इसका जो सीधा इम्पैक्ट है वो मिडिल ईस्ट के देशों पर पड़ेगा। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर नया मोड़ जो आया वो भी जरा बताते चले। पाकिस्तान ने कहा कि कोई बैठक तय नहीं है, ईरान ने बातचीत चलने से इनकार कर दिया है। ट्रंप ने कहा था कि सोमवार से बातचीत शुरू होगी। इस्लामाबाद ने बैठक की खबरों को नकार दिया है। कतर और पाकिस्तान अब भी मध्यस्थता में जुटे हुए। हालांकि जो दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे उस दावे को लेकर लगातार अगर हम देखें खबरें आ रही कि पाकिस्तान तक ने कह दिया कि कोई बैठक तय नहीं। अब ऐसे में सवाल ये कि डोनाल्ड ट्रंप क्या रैंडमली ऐसे ही कुछ भी कह देते हैं?
ईरान ने बातचीत चलने से इनकार कर दिया है। हमारे साथ मनोज जी भी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, आप एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप के दावे को लेकर जो है ये बात निकलकर सामने है, तो पाकिस्तान जो कि अमेरिका का पिट्ठू है उसने भी बैठक की खबरों को नकार दिया है कि ऐसा कुछ डिसाइडेड ही नहीं है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।